हेलो नमस्कार साथियों, मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार नॉलेज एकेडमी में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये है लेक्चर 2। लेक्चर 1 में 8 पैटर्न तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जो जो महत्वपूर्ण पैटर्न है उस सबको लगभग डिस्कस कर चुके हैं। ये आज का हमारा जो है टाइप 2 है। टाइप 2 टाइप 1 में 8 पैटर्न जो भी इम्पोर्टेंट थे वो हमने लगभग बता दिया है। अगर जो लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो जाके प्ले लिस्ट में है, वो देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 2। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण पैटर्न जो हैं वो भी बचे हुए हैं, जो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पैटर्न, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। टाइप 2 में ये है पैटर्न 1। पैटर्न 1 ये सबसे पहले इसमें आता है स्पेशल कोड। स्पेशल कोड कोई वर्ड दे दिया जाता है जिसका एक कोड दे दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई शब्द दे दिया गया, ये शब्द दे दिया गया क्लासिफिकेशन, इसका एक कोड कर दिया गया। NCUK व्यू के क्यू पी। एक शब्द दे दिया गया जिसका एक कोड कर दिया गया है, और इसमें कुछ शब्द पूछ लिया जाता है। जैसे कि पूछ लिया गया कि लिस्ट ऑफ FSSAI का कोड बताइए। इसमें एक शब्द दे दिया गया है जिसका एक स्पेशल कोड दे दिया गया है। अब इसमें पूछ रहा है कि लिस्ट ऑफ FSSAI का कोड बताइए। तो हम सबको मतलब देख रहे हैं कि जैसे जो ये शब्द दिया गया है ये सारे शब्द इस शब्द में मिल रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस ये देख लीजिए कि कोई शब्द बाहरी तो नहीं है। तो देख लें, यल भी इसमें है, आई भी इसमें मिल रहा है, यस भी इसमें मिल रहा है, टी भी मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है, यफ भी मिल रहा है, यफ फिर यस AI, ये लगभग सारे वर्ड इसमें मिल रहे हैं। तो जैसे इसका कोड पूछ लिया गया तो यही कोड मतलब सेम इसका देख लीजिए। यल का जो कोड है वो एन से किया गया है, यहाँ लिख देंगे एन। आई का कोड ही देखेंगे, बहुत ही इजी होता है। आई का के से, यस का यू से, टी का
वी से लिस्ट का, एन के यू वी ओ एफ ओ का, क्यू से एफ का, एच से एफ का, एच एस का, यू से ए का, सी से आई का, के से। हमें इसमें बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही देखना है कि सारे शब्द इसमें मिल रहे हैं इस शब्द में, और उसी का कोड दे गया है नीचे, बस उसी कोड से उठा के इसका आंसर कर देना है। तो ये टाइप 2 में पैटर्न 1 था। पैटर्न 2 इसी में है, आइए वो भी सीखते हैं। ये उतार लीजिए, आइए पैटर्न 2 देखते हैं। पैटर्न 2 क्या कह रहा है। पैटर्न 2 ये भी स्पेशल कोड के ही अंतर्गत आता है। जैसे इसमें ऐसा सवाल पूछा जाता है, जैसे कोई शब्द दे दिया जाता है, राम, श्याम, मोहन, इसका कोड दे दिया जाता है 321। दूसरा शब्द दे दिया जाता है अमित, मोहन, सोहन। इसका कोड दे दिया जाता है 145। एक और शब्द दे दिया जाता है अरुण, श्याम, अमित। जिसका कोड दे दिया जाता है 526। अब जैसे सब दे दिया गया, राम, श्याम, मोहन, कोड दे दिया गया 321। अमित, मोहन, सोहन, कोड दे दिया गया 145। अरुण, श्याम, अमित, इसमें दे दिया गया 526। ठीक, इसमें हम सबसे पूछ लिया जाता है कि राम का कोड बताइए। राम का कोड क्या होगा, आइए देखते हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं कि राम, श्याम, मोहन, इसका कोड है 321। ठीक, दूसरा लाइन देख रहे हैं तो इसमें अमित, मोहन, सोहन, इसमें देख रहे हैं तो जिसका कोड है 145। तो इसमें कुछ चीज़ जो है वो कॉमन, मतलब दोनों में दिख रही है। कौन सा चीज़, मतलब वो कौन सा नाम है जो एक में भी है और दूसरे लाइन में भी है।
तो नाम है वो मोहन। तो यहाँ देखते हैं कि मोहन जो है ये इसमें भी है और इसमें भी है, और अंक में क्या कॉमन दिख रहा है नंबरिंग में, यहाँ देख रहे हैं कि एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। तो मोहन का हमने देख लिया कि मोहन का कोड जो होता है 1 है। अब तीसरे लाइन में आते हैं, देखते हैं कि अरुण, श्याम, अमित। तो इसमें देख रहे हैं कि कौन सा शब्द इसमें कॉमन है जो फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है। तो इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट में श्याम है, इसमें भी श्याम है। तो इसमें कौन सा शब्द कॉमन मिल रहा है आपको, जैसे इसमें 3 2 बचा, 3 2, तो श्याम मिल गया, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो यानी श्याम का कोड जो हो गया वो 2 हो गया। यहाँ बगल में लिखते रहिए, जैसे मोहन का कोड हमने पाया, मोहन का कोड 1, श्याम का कोड जो पाया वो 2। अब तीसरा जो बचा, आइए वो भी चेक कर लेते हैं कि तीसरा क्या बच रहा है। श्याम हो गया, बस राम का पूछा है, बस इजली इसमें 3 बच रहा है, राम का जो कोड होगा वो 3 ही होगा। आंसर हमें तुरंत मिल गया, 2 अक्षर निकल ही गए, 1 2, श्याम और मोहन। तो जो आंसर होगा वो राम का कोड बच रहा है जो 3 है, तो राम का जो कोड होगा वो 3 होगा। ये जैसे स्पेशल कोड दे दिया जाता है, एक शब्द का मतलब जैसे एक शब्द का एक नंबर से कोडिंग कर दिया जाता है, स्पेशल कोड बोलते हैं इसको। तो इसमें एक शब्द पूछ लिया जाता है, तो जैसे ये वाक्य भी आ सकता है, ऐसे 4-5 लेटर का वाक्य भी आ सकता है। जैसे जहाँ अगर 4-5 लेटर का है तो यहाँ भी 4-5 लेटर अच्छा अंक रहेंगे। तो ये था पैटर्न 2 जो हम लोगों ने सीखा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि पैटर्न 3 हमारा क्या है। इसमें टाइप 2 में हमने 2 पैटर्न सीख लिए। कल हम लोगों ने 8 पैटर्न सीखे थे टाइप 1 में। बहुत ही महत्वपूर्ण, जो भी मतलब कोडिंग डिकोडिंग की जितने हम पढ़ा दे रहे हैं, ये अगर आपने मन से पढ़ लिया तो बेसिक से हाई लेवल तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोग बना नहीं पाएंगे। आइए पैटर्न 3 देखते हैं। पैटर्न 3 में क्या क्या हो सकता है। पैटर्न 3 में ये भी स्पेशल कोड के ही अंतर्गत आता है। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि यदि दूध को साबुन कहा जाता है और साबुन को पानी कहा जाता है, तो है और पानी को केला कहा जाता है और केला को पक्षी कहा जाता है और पक्षी को आसमान कहा जाता है। तो हम कपड़े
किससे धुलते हैं। क्वेश्चन दे दिया गया कि यदि दूध को साबुन कहा जाता है और साबुन को पानी कहा जाता है और पानी को केला कहा जाता है, केला को पक्षी कहा जाता है, पक्षी को आसमान कहा जाता है, तो हम कपड़े किससे धुलते हैं। ये क्वेश्चन दे दिया गया, भले इससे कोई मतलब संबंध ना हो, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ही इजी होता है, मतलब देखते ही समझ लीजिए फ्री का नंबर होता है। तो देखते ही जैसे देख रहे हैं कि दूध को साबुन कहा जाता है, साबुन को पानी कहा जाता है, पानी को केला कहा जाता है, केला को पक्षी कहा जाता है, पक्षी को आसमान। तो हम कपड़े किससे धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं साबुन से। तो साबुन को देखते हैं क्या कहा जाता है, साबुन को पानी कहा जाता है। तो हमारा पढ़ते ही इसका आंसर, अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही इसका आंसर तुरंत मिल जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर दिए हैं। तो ये टाइप 2 का पैटर्न 3 लगभग, ये टाइप 2 का पैटर्न 3 ये भी हमने कवर कर लिया है। अब आइए आगे 1-2 पैटर्न और बच रहा है, उसको भी देखते हैं, कवर करते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं हम सब, बेसिक से हाई लेवल तक। कोई भी क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ लिया तो कोई छूटेगा नहीं पेपर में। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू और समझते रहते हैं, एग्जाम्पल साथ साथ में एग्जाम्पल भी लेते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला टाइप क्या पूछ सकता है। पैटर्न नंबर 4, इसमें पूछा जाता है क्रॉस पैटर्न। ये होता है क्रॉस पैटर्न। आइए समझते हैं क्रॉस पैटर्न क्या होता है। क्रॉस पैटर्न एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें कोई शब्द दे दिया गया HUMAN, कोई शब्द दे दिया गया ह्यूमन, और उसका कोड दे दिया गया एक कोड दे दिया गया। दूसरा शब्द पूछ लिया जाता है पावर, दूसरा शब्द पूछ लिया जाएगा कि पावर का कोड क्या होगा। तो जैसे शब्द मिलता है तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आप नंबरिंग कर लेना, कोई भी शब्द दिखे तुरंत उसका नंबरिंग कर लेना। नंबरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए। तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। H का 8, U का 21, M का 13, A का 1, N का 14, B का 22, I का 9, 14, O का 15, B का 2। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे हमने कोडिंग भी नंबरिंग भी कर लिया, तो देखते हैं कि जैसे अगर सीधा हम मिला रहे हैं कोई, तो सीधा कुछ मिला रहे हैं तो जैसे देखते हैं कि 8 से 22 हो जा रहा है इसमें, यानी +14 आगे जा रहा है, 21 से 9 हो जा रहा है, तो इसमें -12, 13 से 14 हो जा रहा है, +1, मतलब ये कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। तो इसमें कि जैसे नंबरिंग करें तो हमारे समझ में आ जा रहा है कि हाँ देखिए, थोड़ा अगर क्रॉस करते हैं तो इसमें हम सब मतलब कुछ सटीक आ जाता। तो देखते हैं कि जैसे मान के चलिए अगर हम H का ऐसे I से मिलें तो +1, U का देखते हैं अगर ऐसे क्रॉस करते हैं तो +1, आगे देखते हैं कि M का N अगर ऐसे करते हैं तो भी नहीं मिल रहा। तो इसका देख रहे हैं कि जैसे इसमें सबसे पहले देख रहे हैं कि +1, देख रहे हैं कि A से B +1, N से O +1। तो कुछ इस तरह का पैटर्न्स में बनना जिसमें +1 +1 +1 आ रहा है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि हाँ इसमें ऐसे पैटर्न बनना है, तुरंत इसको
बना लेते हैं। P का हो जाएगा Q, O का हो जाएगा P, W का X, E का F, R का S। एक चीज़ इसमें नोट कर लीजिए, जैसे ही इस पैटर्न का कोई सवाल दिखेगा तो सबसे पहले हम ऑड और इवन नंबर काउंट करते हैं। इसमें देखते हैं कि ऑड और इवन नंबर क्या होता है, जिसे कुछ पैटर्न स्पेशल जो बनाए जाते हैं, वो जैसे मान के चलिए एक पैटर्न ये हो गया जो आप लोगों को बताया। दूसरा पैटर्न हो गया इसमें ये दूसरा पैटर्न हो गया। तीसरा इसमें बन रहा है, ये तीसरा पैटर्न बन रहा है। एक इसमें पैटर्न बन रहा है। तो सबसे पहले हम जो लेटर आते हैं उसको काउंट करते हैं, तो देखते हैं इसमें कितने लेटर हैं। तो जैसे अगर इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5 लेटर हैं इसमें, तो तुरंत हम सबके दिमाग में जाता है कि 5 लेटर का जो क्रॉस पैटर्न बनेगा 1 2 3 4 5 और कुछ इस तरीके से बनेगा। देखते हैं कि चार अक्षर का अगर कोई लेटर है तो उसमें कुछ देखते हैं, तो 1 2 3 4, तो कुछ इस तरीके से पैटर्न बनेगा। क्रॉस पैटर्न में और चेक करते हैं कि जैसे 3 लेटर का है तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा। और देखते हैं कि जैसे 7 अक्षर का है तो एक पैटर्न और देख लीजिए। जैसे 7 लेटर हैं शब्द में, तो कुछ इस तरीके से बनेगा पैटर्न। रिवर्स भी बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी पैटर्न बन सकते हैं। तो आइए इसी पे डिस्कस करते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे मतलब इस तरह क्रॉस पैटर्न का मतलब एक बार चेक करते हैं, तो देखते हैं कि अगर क्रॉस देखते हैं कि अगर क्रॉस कुछ बन रहा है तो तुरंत हम नंबरिंग काउंट कर लेते हैं कि हाँ देखिए कितने नंबर का लेटर जो है कितने नंबर का है। तो कुछ इस तरह के पैटर्न उठा लेते हैं। जैसे सम में बनेगा 2 2 4 2 6, जैसे 6 का बनेगा तो ये मतलब ऐसे आएगा। अगर 8 लेटर हैं तो और एक आ जाएगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। इसमें 5 लेटर हैं, आइए देखते हैं आगे। तीन चार एग्जाम्पल समझने के बाद क्लियर हो जाएगा सारे पैटर्न इसमें। से कोई शब्द लिखा है रिजल्ट, RESULT, इसका जो कोड दिया है GTWUVN।
दूसरा शब्द पूछ लिया जाता है एनिमल। एनिमल का कोड क्या होगा? तो आइए देखते हैं कि इसमें जैसे लेटर काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे हम। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 18, 5, 19, 21, 12, 20, 7, 20, 23, 21, 22, 14। जैसे ही काउंट कर लेते हैं तो काउंट करने के बाद हमें कुछ आइडिया लग जाता है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें कितने लेटर हो रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 लेटर गिनने के बाद तो हमारे दिमाग में कुछ आता है कि सर ने मतलब ऐसा पैटर्न बताया था कि जैसे 6 लेटर अगर हैं तो एक ये पैटर्न बन सकता है, दूसरा एक ये पैटर्न बन सकता है, छः लेटर हैं, 2 पैटर्न बन सकते हैं इसमें। तो चेक करते हैं। ये जैसे देखते हैं कि 5, पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये पैटर्न बनना है या ये पैटर्न बनना है। तो ये चेक करने के बाद देखते हैं 19, 7, 18, 23, ये कुछ पैटर्न बन नहीं रहा है। तो देख रहे हैं कि जैसे 5 से 7 का बनना है यानी +2 आ रहा है। R से T का बनना है यानी इसमें भी +2 आ रहा है। 21 का 23 U का W से बनना है, इसमें भी +2 आ रहा है। 19 का 21 हो रहा है, इसमें भी +2 आ रहा है। T का V हो रहा है, इसमें भी +2 आ रहा है। 12 का 14 हो रहा है, इसमें भी +2 आ रहा है। तो इसको देखने के बाद तुरंत हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो तुरंत इसको सॉल्व कर देंगे हम सब। नंबरिंग करते हैं 1, 14, 9, 13, 1, 12। फिर तो समय ही नहीं लगेगा। जैसे ही हमें पैटर्न पता लग जाता है फिर समय नहीं लगेगा। देखते हैं। आइए, 1 का कितना हो जाएगा? 3, 3 पे आता है C। 14 का 16 हो जाएगा, 16 पे आता है P। यम का देखते हैं, 13 का 15 हो जाएगा, 15 पे आता है वो। 19, 9 का 11 हो जाएगा, 11 पे आता है के। 12 का 14 हो जाएगा, 14 पे आता है N। 1 का 3 हो जाएगा, 3 पे आता है C। ये हम सबका आंसर था। तो ये 6 लेटर का पैटर्न था जो हमने सीख लिया है। एक एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं। आइए देखते हैं। कोई शब्द लिखा है MASTER, मास्टर। इसका कोड दे दिया गया। UCOT व्यू। जैसे कोई शब्द लिख दिया कि MASTER, मास्टर, जिसका कोड दे दिएगा UCOTGV। दूसरा शब्द पूछ लिया जाता है हम सबसे कि इसका कोड बताइए। फास्टर, इसका कोड बताइए। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा। M का 13, 1, 19, 20, 5, 18। U का 21, 3, 15, 20, 7, 22। तो अगर 6 लेटर इसमें आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें 2 ही पैटर्न लग सकता है। या तो ये पैटर्न लग सकता है क्रॉस का, या तो फिर ये पैटर्न लग सकता है।
तो पहले ये पैटर्न चेक करते हैं, देखते हैं 1 से 21 हो रहा है, 13 से 3 हो रहा है, इसमें 10 हो रहा है, इसमें 20 हो रहा है, इसमें 20 से 15, इसमें 19 से 20। तो ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। तो फिर आइए दूसरा पैटर्न चेक करते हैं, देखते हैं कि 19 से 21 हो रहा है, फिर यम 13 से 15 हो रहा है, +2 इसमें ए से देखते हैं, ए से सी हो रहा +2। तो एक चीज़ मिल गया कि हाँ ये पैटर्न कुछ फॉलो कर रहा है। आइए और अभी आगे चेक कर लेते हैं। इसमें देख रहे हैं कि आर का 20 हो जा रहा है, इसमें भी +2 आ रहा है, टी का वी हो रहा है, इसमें भी +2 आ रहा है, ई का 0, इसमें भी +2 आ रहा है। तो यानी कुछ इस तरह के पैटर्न बनेंगे, इसमें +2 +2 +2 का एक पैटर्न चल रहा है। तो तुरंत अगर जैसे वो मतलब कर लेंगे, तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे हम सब कि हाँ इसमें यही पैटर्न चल रहा है। आइए देखते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, 6, 1, 19, 20, 5, 18, एफ का +2, 8, एच, ए का सी 21, इसमें भी देखते हैं 18, 2, 20, टी, ई का 5, 2, 7, जी 20, 2, 22, वी। तो हम सब इजीली सॉल्व कर लेते हैं कि जैसे अगर ये पैटर्न फॉलो कर कौन सा कर रहा है, तो जैसे ही पैटर्न क्रॉस देखते हैं कि हाँ इसमें क्रॉस पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो तुरंत इसका भी आंसर हम सब निकाल लेते हैं। तो ये क्रॉस पैटर्न पे आइए कुछ और एग्जांपल समझते हैं कि हमने 5 लेटर का देख लिया, 4 लेटर 6 लेटर का देख लिया। अब आइए 7 लेटर का देखते हैं कि 7 लेटर का अगर कोई शब्द आ जाता है तो उसमें कौन सा पैटर्न कैसे लगता है क्रॉस पैटर्न में। जैसे 7 लेटर का देखते हैं कोई शब्द, जैसे लिखा है TEACHER, लिखा है टीचर। इसका कोड कर दिया जाता है BFUUH के ये कोड दे दिया जाता है। दूसरा शब्द पूछ लिया जाता है SERVICE, सर्विस का कोड बताइए। तो देख पा रहे हैं कि ये शब्द दे दिया है जिसका जैसे लिखा है टीचर, टीचर का दे दिया VFUEUH। तो इसका हम सब पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो नंबरिंग कर लेते हैं, 20, 5, 1, 3, 8, 5, 18, 11, 8, 21, 5, 21, 6, 2। नंबरिंग कर लिया। तो इसमें हम सब चेक करते हैं कि जैसे कौन सा पैटर्न इसमें चल रहा है। तो देख पा रहे हैं कि जैसे फिर लेटर गिनते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लेटर का। तो 7 लेटर का कुछ भी पैटर्न अगर बनेगा तो एक ये पैटर्न बन सकता है, एक ये पैटर्न बन सकता है। दूसरा पैटर्न बन सकता है
दूसरा रिवर्स का पैटर्न बन सकता है। 2 3 4 5 6 7। तो नंबरिंग करने के बाद देख पा रहे हैं कि जैसे सबसे पहले ये उठाते हैं, देखते हैं कि 18 से 2 हो रहा है, 20 से 11 हो रहा है, तो ये तो पैटर्न फॉलो नहीं करता दिख रहा है। दूसरा पैटर्न उठा रहे हैं, देख रहे हैं कि जैसे ए से 1 से 2 हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। दूसरा देख रहे हैं कि 18 से 21 हो रहा है, इसमें +1 आगे जा रहा है। इसमें देख रहे हैं 18 से 21 हो रहा है, 8 से 11 हो रहा है, 5 से 8 हो रहा है, इसमें +3 दिख रहा है। इसमें देख रहे हैं 3 से 5 हो रहा है, यानी +2 हो रहा है। तो एक पैटर्न याद करिए जो हमने पढ़ाया था लेक्चर 1 में कि +1 +2 +3 +4, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हैं कि यहाँ कुछ मिल रहा है कि जैसे एक पैटर्न, अभी ये भी किस वजह से पढ़ा रहे हैं इसका भी बता रहे हैं आगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, +1 +2 +3 +4। तो लेकिन मतलब सीरियल से नहीं चल रहा है, इसमें देख रहे हैं कि जो पैटर्न बनना क्रॉस पैटर्न उसके हिसाब से चल रहा है। कि जैसे देख रहे हैं कि 1 से 2 हो गया, 20 से 21 हो गया और 5 से 6 हो गया। तो यहाँ तो +1 चल रहा है, +1 +1 +1 इतने में। फिर यहाँ देख रहे हैं कि जो ये है ये C से 5 हो गया, यानी +2 इसमें आ गया आगे। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ 8 3 11 यानी +3 आगे आ रहा है, 18 3 21 +3 इसमें भी, E से 8। ये थोड़ा टफ होता है, लेकिन उसी हिसाब से फिर समझ लीजिए कि ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होता। अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो कोई ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होता है। ये थोड़ा टफ जरूर होता है इस टाइप का पैटर्न अगर पूछ लिया गया, लेकिन अगर जैसे आपको पैटर्न या क्रॉस पैटर्न पता है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, तुरंत मतलब इजीली आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको इसने इसलिए पढ़ाया है कि जैसे अगर 4 लेटर का कोई पैटर्न आ जाता है कि जैसे 4 लेटर्स में है, तो इसमें इसका भी पैटर्न आ जाता है कि जैसे ऐसे भी आ जाता है 1 2 3 4, और जैसे ऐसे भी आ जाता है 1 2 3 4। ये भी पैटर्न इसी में छुपा, जैसे देख लीजिए 1 2 3 4, इधर से देख लीजिए 1 2 3 4। तो एक पैटर्न इसमें ये भी आ गया, इसीलिए हमने 2 पैटर्न लगभग एक में ही जोड़ दिया। तो जहाँ इसका मतलब हम लोगों ने बना लिया। अब इसमें क्या शब्द पूछा गया था, आइए देखें, SERVICE सर्विस का पूछा गया। तो सर्विस का आइए देखते हैं कि कैसे पैटर्न बनेगा। अब इसको देख लिया तो यहाँ देख लीजिए ये जो बनेगा ये +1 का बनेगा, +1 +1 +1। नंबरिंग कर लेते हैं, 19 5 18 22 9 3 5। अब इजी हो जाएगा, इसमें +2 यहाँ चल रहा है, +3 +3 +3। नंबरिंग कर लेते हैं, 18 1 19 यस 19 +1 20 T 5 +1 6 F V +2 22 तो 24 X। यहाँ देखते हैं I +3 9 3 12 L C 3 3 6 F 5 3 8 H। तो एक पैटर्न ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे हाई लेवल का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस पैटर्न से भी पूछ लिया जाता है। ये हमारा आंसर था। तो ये था लेक्चर 2, जो आज हम लोगों ने इसमें 4-5 प्रकार के पैटर्न सीखे हैं। तो दोस्तों इसमें जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक लगभग थे वो हम सब ने कवर कर लिया है। अब अगर
इसमें प्रैक्टिस जितना ही ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हम सब करेंगे उतने जल्दी, मतलब इसमें इतना अगर पढ़ लिए इतना सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर इतना मन लगा अगर आपने पढ़ लिया तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन मान के चलिए अगर जैसे 30 नंबर का आता है तो 30 में से 30 भी आप पा जाएंगे, 30 में से 25 का नहीं, 30 में से 30 भी पा सकते हैं। लेकिन मन से पढ़ना पड़ेगा, दिल लगा के पूरी मेहनत के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।